तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि पशुओं की मिट्टी खाने का इलाज। यदि आपका किसी भी तरह का पशु हो, चाहे छोटा हो या बड़ा पशु हो, यदि आपका पशु मिट्टी खा रहा है तो उसका इलाज क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए। बिना किसी इंजेक्शन के द्वारा भी आप अपने पशुओं का इलाज जो मिट्टी खा रहे हैं उनका कर सकते हैं। आपको पता है कि यदि जब पशु मिट्टी खाना स्टार्ट कर देता है तो उसकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी कितनी बड़ी तरह की बीमारियां पशु में देखने को मिलती हैं, साथ में किस तरह की सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वह आज आपकी वीडियो इस चैनल के अंदर शॉर्ट में बता दिया जाएगा। तो चैनल पर नए जुड़े सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें। यदि आपका पशु मिट्टी खा रहा है तो एक तो कमज़ोर रहेगा, मोटा तगड़ा नहीं होगा, वजन नहीं ले पाएगा, साथ में जो पशु हैं वह हीट में नहीं आ पाएंगे, बांझपन की में चले जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत पशु में देखने को मिलती है। साथ में जो दूध देने वाले पशु हैं उनमें दूध की मात्रा डाउन हो जाएगी। कई बार तो इस तरह की स्थिति हो जाती है कि कई बार गायों में इस तरह की स्थिति देखने को मिली है कि कई बार पशुपालक ध्यान नहीं देते और पशु इतनी मिट्टी खा लेता है तो उसकी वजह से इसको इंटरनल जो ऑर्गन है वह डैमेज हो जाते हैं, लीवर है, किडनी है, अदर जो ऑर्गन है, जिसकी वजह से पशु बैठ जाता है और बैठने के बाद में पशु खड़ा नहीं हो पाता है और कई बार लास्ट में उनकी डेथ हो जाती है। साथ में यदि पशु जो मिट्टी खाता है तो कई बार हीट में नहीं आ पाता है, ठहर नहीं पाता है, गर्म नहीं ठहर पाता है और कई बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि पशु में बांझपन की तरफ चला जाता है। तो यदि पशु मिट्टी खाए तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका पशु मिट्टी खा रहा है। कई जो विदेशी नस्ल की जो गायें खाती हैं वो बहुत ही चोरी छिपे मिट्टी खाती हैं जो पता ही नहीं चलता पशुपालक को, तो उन पर विशेष निगरानी रखनी चाहिए। मिट्टी खाने से क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। आपका पशु गोबर पतला करना स्टार्ट कर देगा, कमज़ोर हो जाएगा, कई बार गोबर बंद भी हो सकता है। साथ में इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि पशु में पीलिया हो जाता है, ब्लड आरबीसी हीमोग्लोबिन की मात्रा डाउन हो जाती है, एनीमिया में चला जाता है। तो ये देखना चाहिए कि आपका पशु मिट्टी खा रहा है। अब मिट्टी से क्या है, मिट्टी से आपके पशु के बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, स्किन पर जगह जगह चकते धब्बे से हो जाते हैं, इस तरह के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आप अपने पशु को जो मिट्टी खा रहा है तो उसकी एक तो डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आप उस पशु को ज़रूर दे दें। जिस तरह से फेनडिकाइन प्लस आती है जो कि फेनबिंडाजोल आयरमेक्टिन आती है, इस तरह की बोलस यदि आपका पशु प्रेग्नेंट हो या नहीं हो उनमें आप प्रयोग कर सकते हैं। या छोटे बच्चे हैं, काफ हैं या भेड़ बकरी हैं तो उनमें आप एल्बोमार, हाईटेक इस तरह की दवा का 5 ml 10 ml तक का प्रयोग कर सकते हैं। बड़े पशु में तो ये एक बोलस का प्रयोग खाली पेट फेस्ट डिवर्मिंग आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि आपका पशु मिट्टी खा रहा है तो। वरना यदि आप जब तक यदि डिवर्मिंग नहीं करा पाएंगे तब तक आपके पशु में बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। तो मिट्टी खाने वाले पशु की डिवर्मिंग होनी चाहिए। अब डिवर्मिंग भी किसी भी तरह के साल्ट से हो सकती है। जो यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो कौन सी देनी चाहिए, नहीं है तो कौन सी देनी चाहिए। जैसे मैंने प्रेग्नेंट है तो फेनबिंडाजोल एंड आयरमेक्टिन साल्ट की बोलस या लिक्विड या कोई भी इस तरह का आता है तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में आप अपने पशु को देना है लिवर टोन। जो मिट्टी खा रहे हैं उन पशुओं को लिवर टोन आप अपने पशुओं को अच्छा देना है। जैसे आप Li52 दे सकते हैं, अदर किसी भी ब्रांड का हो, एक लिवर टोन आप अपने पशुओं को ज़रूर दें। अब गाय भैंस को लिवर टोन है वह दिन में आप 50 ml से लेकर के 100 ml यानी गाय भैंस को लिवर टोन 50 ml से लेकर के 100 ml पर डे के हिसाब से पशुओं को दे सकते हैं यदि आपको अच्छा बेनिफिट लेना है। और लिवर टोन भी आपको कितने दिन देना है। जो पशु मिट्टी खा रहे हैं वह उन पशुओं को 20 दिन से लेकर के 1 महीने तक कंटिन्यूटी आप उन पशुओं को लिवर टोन देना है। क्योंकि लिवर टोन यदि उस पशुओं को देंगे तो उसकी लिवर मजबूत होगी, पशु खाना पीना खाएगा और किसी भी तरह की जो मेटाबॉलिक इंडाइजेशन या इनरोक्सिया से संबंधित जो मिट्टी खाने से दिक्कत हो रही थी वह पशु में देखने को नहीं मिलेगी। तो आप अपने पशुओं को लिवर टोन जो मिट्टी खाने वाले पशु हैं उनको ज़रूर दें। अब इनके साथ आप अपने पशुओं को जो देना है सबसे ज़्यादा इसमें मिट्टी खाने वाले जो पशु हैं वहाँ पर उन पशुओं में कैल्शियम, फास्फोरस, तो सबसे ज़्यादा फास्फोरस की डिफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो इसके लिए उन पशुओं को फास्फोरस ज़रूर दें जिनमें सिर्फ फास्फोरस की मात्रा उपलब्ध हो। तो फास्फोरस के लिए आप जो इस प्रकार से जेनिक्स का पाउडर आता है, सोडाफोस पाउडर, जिसके अंदर साल्ट है सोडियम एसिड फास्फेट, यानी सोडाफोस पाउडर जो मिट्टी खाने वाले पशु हैं, चाहे आपकी गाय भैंस हो या भेड़ बकरी हो या डॉग हो, सभी में आप सोडाफोस पाउडर का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं।
गाय भैंस हैं उनमें आप 50 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार 10 दिन या 20 दिन कंटिन्यूटी जो मिट्टी खाने वाले पशु हैं उनको सोडाफोस पाउडर ज़रूर देना चाहिए। यदि सोडाफोस पाउडर यदि आप नहीं दे पाएंगे तो पशुओं में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी और आपको रिजल्ट भी नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए मिट्टी खाने वाले पशुओं को सोडाफोस पाउडर ज़रूर देना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यदि जो कटिया ईपर हैं उन्हें 30 ग्राम, बछड़े बकरियां हैं उन्हें 10 ग्राम से लेकर के 15 ग्राम पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो या नॉन हो, दूध देने वाले पशु हो, उन सभी के लिए ये सेफ रहता है और ये देना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब इनके साथ क्या होता है कि पशु यदि जो मिट्टी खा रहा है तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आयरन डेफिशिएंसी। कई बार क्या होता है कि पशु में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है क्योंकि मिट्टी खाने से पशु में ब्लड है वह पतला हो जाता है, एनीमिया में चला जाता है, हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है। तो पशु में ब्लड बनाने के लिए, खून बनाने के लिए आपको आयरन टॉनिक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जो पशु मिट्टी खाता है। यदि उन पशुओं को आयरन टॉनिक नहीं देंगे तब तक आपको कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आयरन टॉनिक के आधार पर आपको जो ये सार्कोफेरोल आती है लंबे की आने के लिए बहुत इस तरह के आयरन टॉनिक आते हैं, उनमें से प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो ये सार्कोफेरोल एक चटनी के रूप में आती है, च्यवनप्राश ही मान लो इसको, ये आपके पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। इसके अंदर क्या आता है कि विटामिन्स भी आती हैं, कैल्शियम भी इसके अंदर मिला हुआ आता है और आयरन तो इसके अंदर आता ही आता है, साथ में बायोटीन है, कॉपर, कोबाल्ट, इस तरह के, यानी कहने का मतलब इसके एलिमेंट्स और साथ में आयरन टॉनिक, ये सार्कोफेरोल उस पशु को ज़रूर देनी चाहिए। कम से कम आप जो बड़े पशु हैं, लार्ज एनिमल्स हैं, गाय भैंस हैं, उनको 2.5 किलो आप दे सकते हैं, यानी पर डे के हिसाब से 50 ग्राम लगातार आप 50 दिन दे सकते हैं। और कम से कम आपको 20 दिन, यानी 20 दिन तो आपको बड़े पशु में प्रयोग करना ही है और ज़्यादा यदि आप प्रयोग करना चाहते हैं तो 50 दिन। लेकिन बड़े पशु जो गाय भैंस हैं उनमें 50 ग्राम से ज़्यादा आपको नहीं देना है। 50 ग्राम ही आपको पर डे के हिसाब से जो भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं या पानी में घोल करके भी इसे पिला सकते हैं। इसी तरह से भेड़ बकरी आप बीज के हैं तो उसे 5 से 10 ग्राम, मीडियम साइज़ के पशु में 20 ग्राम कटिया ईपर को दे सकते हैं, ये चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो। तो ये मैंने दवा बताई हैं, ये 4 तरह की, एक तो डिवर्मिंग, एक लिवर टोन, एक सोडाफोस पाउडर, एक आपको आयरन टोनिक, ये 4 चीज़ देंगे तभी आप अपने पशु जो मिट्टी खाने वाले पशु हैं उनमें बेस्ट रिजल्ट ले पाएंगे। यदि आपको अच्छा रिजल्ट पशु में लेना, ये क्या करेंगे कि आपके पशु को फिर वापस रिकवरी लेंगे, इससे पशु की कमज़ोरी दूर होगी, मोटा तगड़ा होगा, दूध देने वाले पशु की दूध की मात्रा भी बढ़ेगी। तो ये ज़रूर प्रयोग करिए, सभी तरह के पशु के लिए सेफ है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी उनके साथ से इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको इस चैनल पर भी ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।